यूनिवर्स का कुछ तो प्लान है गाइस, कुछ तो यूनिवर्स इनको एहसास दिलाने वाले हैं। यस डेफिनेटली, ये जो इनकी जो भी ट्रैवलिंग होगी ना, वो कहीं ना कहीं सृष्टि के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कि भाई बहुत जल्दी में है और जल्दी से एक्शन ले लिया, जल्दी से बात कर ली, बात खत्म, नहीं। इनका जो एक्शन होगा वो वेरी सून, वेरी सून क्या होगा भाई? आई रिग्रेट वॉट आई सेड टू यू। वेरी सून इनको रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने आपसे क्या कह दिया था गुस्से गुस्से में। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं? ट्रैवलिंग का कार्ड है गाइडेंस के साथ। ओके, स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। शायद आपको बता दी है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो उनकी ट्रैवलिंग हो रही है ना गाइस, ये कहीं ना कहीं ये कोई स्पिरिचुअल, या तो ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को गाइड कर रही है, ठीक है? तो यस, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में ये जहां भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये भविष्य में, नियर फ्यूचर में होने वाला है। मे बी अभी ये प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ प्लान बना रहे हैं, ट्रस्ट मी, उसके पीछे यूनिवर्स का प्लान है। इनको कौन बताए? अभी ये डेढ़ शाने बने बैठे कि ये सब कुछ मैं ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? बट यहाँ पर प्लानिंग किसी और ही की चल रही है। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जहां कहीं भी अभी ट्रेवल करेंगे या कर रहे हैं, वहां कुछ तो स्पिरिचुअल इनकी कोई अवेकनिंग या कुछ होता है ना, कुछ स्पिरिचुअली हमें क्लिक होता है। अभी मैं कैसे बताऊं इसको, एक एग्जांपल से बताती हूँ, लेकिन आपको उसको खुद से, आपको उसको एज एन एग्जांपल ही देखना है, ठीक है? सो एग्जांपल पे, एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वो कौन सी मूवी है, करण अर्जुन। उसमें जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो सब कुछ भूले हुए होते हैं, लेकिन वो जब ट्रैवलिंग करते हैं, वो जब दूसरी जगह जाते हैं, नई जगह होती है, लेकिन उनको कुछ कुछ मेमोरी हिट करती है, राइट? अब मैं यहाँ पर बात पुनर्जन्म जन्म की नहीं कर रही, बस मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जहां कहीं भी ट्रैवलिंग करेंगे ना कहीं यूनिवर्स का कुछ तो प्लान है गाइस, कुछ तो यूनिवर्स इनको एहसास दिलाने वाले हैं। यस डेफिनेटली, ये जो इनकी जो भी ट्रैवलिंग होगी ना, वो कहीं ना कहीं सृष्टि के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स खुद इनको उस जगह तक लेके जाना चाहते हैं। नंबर 8, नंबर 3, अगस्त एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड सी या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी एच भी हो सकता है। रीबर्थ एंड अवेयरनेस। गाइस व्हाट आई सेड, मैंने आपको यही कहा ना कि कुछ तो इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ कुछ तो इनको हिट करने वाला है जब ये ट्रैवलिंग करेगी। यहाँ पर देखिए, अवेयरनेस का कार्ड है, बहुत सी चीजों से अवेयर होने वाले हैं। अभी मुझे नहीं पता ये कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, ये कहाँ ट्रैवलिंग इनकी चल रही है, बट वहां पर इनको कुछ तो हिट करेगा। अब मैं आपको ये बता दूं, ये सब कुछ आप ही के फेवर में हो रहा है, डोंट वरी। कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, अभी इतना दिमाग मत लगाना। मैम थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, वो तो पिकनिक पे जा रहे हैं। ये किसी के भी साथ जाए, यहाँ पर ऐसा समझो
विन विन आउटकम आप ही का है, ठीक है। आउटकम कैसा भी हो वो आप ही के पक्ष में होगा। अब यहाँ पर देखिए रीबर्थ, मुझे मैं क्या बताऊं, इतनी इंटेंसिटी फील हो रही है इन कार्ड्स को, मेरे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी ज्यादा है, नो, आज ज्यादा सर्दी नहीं है। यहाँ पर देखिए रीबर्थ, वैसे भी दोपहर का टाइम है, रीबर्थ। अब मुझे वो एग्जाम्पल फिर से क्लिक हो रहा है, हे राम, कहीं ये ऐसी जगह तो नहीं जा रही जहां पर ये पहले भी गए थे पास्ट लाइफ में, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है गाइस। और मुझे वो बार बार करण अर्जुन वाली क्यों वो सीन याद आ रहा है लिटरली, मतलब ये नंबर 10, नंबर 7, जुलाई, अक्टूबर, जी एंड जे, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो भाई ये तो बहुत इंटेंस कुछ होने वाला है इनके साथ, और ये जो होगा ना वो है तो आपके फेवर में ही, इतना इसमें तो मैं कंफर्म हूँ। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनको इस जर्नी के बारे में पता लगने वाला है, आप जिस भी जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो आपको पता है। इनको स्ट्रांगली बहुत बड़ी रिलेशन हिट होने वाली है। देखो सम जो अभी जो वीडियोस जो अभी जो रीडिंग्स हुई पास्ट में, उसमें मैंने रियलाइजेशन बताई थी। क्या रियलाइजेशन थी? जैसे काइंड ऑफ कि इनकी गलती थी, आपकी गलती थी, किसकी क्या गलती थी, कुछ ऐसा था। लेकिन ये तो भाई ये तो कुछ बड़ा ही इनको रियलाइज होने वाला है, कुछ बड़ा ही। कहीं इनको अपना पास्ट लाइफ तो नहीं याद आने वाला। कार्ड्स तो ऐसे ही बोल रहे भाई, हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं, नोट कर लेना, अगर ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अभी अपकमिंग डेज में करने वाले हैं, जहां कहीं भी ट्रैवलिंग करके ये जब आएंगे ना, ये टोटली चेंज होके आने वाले हैं। एक ऐसा समझो एक इंसान का न्यू वर्जन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक होता है ना, एक इंसान का दोबारा जन्म होता है, ठीक है, तो वैसा टोटली पर्सनालिटी चेंज होगी, पर्सपेक्टिव चेंज होगा चीजों को देखने का, थिंकिंग आपको देखने को लगे, आपको आपको फील हो जाएगा गाइस, जब आप इनसे मिलोगे ना, अभी जब कभी भी मिलोगे तब। प्रोजेक्शन, आप मुझे क्यों ऐसा मुझे आज बार बार बस एक ही मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिक हो रहा है, इसको नोट कर लो। इनको इस जर्नी के बारे में एहसास होने वाला है, स्ट्रांगली इनको इस जर्नी के बारे में एहसास, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, ये आपको पहचानने वाले कि हाँ तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यस डेफिनेटली। एज यू कैन सी लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी स्ट्रांगली निकल के आई है, ये अपने लवर को पहचानने वाले हैं, पास्ट लाइफ लवर को। यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, गाइज तभी मैं बोल रही थी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, मुझे पैर ही पैर दिख रहे हैं। आप यूनियन में आने वाले हो भाई, आपका यूनियन होने वाले हैं, आपकी पर्सन इस जर्नी को समझने वाले हैं। ऑल ऑफ सडन या तो ऐसा हो सकता है कि ये बिलीव नहीं करते थे पास्ट लाइफ कनेक्शन में क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम, ये ठहरे प्रैक्टिकल, इनको पता हिसाब किताब के बारे में, किसको कितना दिया, किसका बाकी रह गया, किससे उधार लेना है और किसको चूना लगाना है। इन्होंने यही सीखा अपनी लाइफ में, इनको कहाँ पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। बट अब यूनिवर्स इनको करवाने वाली है भाई, इनको शेयर करवाने वाली है, इनको शेयर करवाने वाली है, और इनको लिटरली याद आएगा, इनको लिटरली हिट होने वाला है कि भाई आप हो इनके साथी, पास्ट लाइफ कनेक्शन। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये कार्ड देखो, एक बार कार्ड देखो, लिटरली शॉक्ड है जान के, आपको किसी अलग ही पर्सपेक्टिव से ये देखने वाले हैं अभी। मतलब एक होता है ना समटाइम्स, जब हमें कोई रियलाइजेशन हिट होती है, जब हमें फील होता है कि हाँ मेरा इसके साथ कोई अलग ही कनेक्शन है सोल का, और जब हम उसके बाद हम अपने पर्सन से मिलते हैं तो वो मीटिंग ही अलग होती है। वहां हमारे पास शब्द भले ही नहीं होते, लेकिन बस एक दूसरे को आंसर कर रहे होते हैं आंखों ही आंखों में, क्योंकि आप एनर्जी पिक कर रहे होते हो।
इधर से आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ पा रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं। और तो भाई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। ये बोलेंगे मैं हर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, बस आप साथ दो मेरा। लवर्स, ओके। नंबर 6, नंबर 7, 7 स्ट्रॉन्गली, जून का महीना, जुलाई मंथ। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं गाइस, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगेन नंबर 6, सक्सेस। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, बी किसी के नेम पर इनिशियल हो सकता है, मोमेंट टू मोमेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये अब इस कनेक्शन में भले ही धीरे धीरे स्टेप लेंगे, एकदम जल्दी नहीं है कि भाई बहुत जल्दी में है और जल्दी से एक्शन ले लिया, जल्दी से बात कर ली, बात खत्म, नहीं। इनका जो एक्शन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, भाई ये क्या हो गया ऑल ऑफ सडन। इनको यकीन भी नहीं होगा, इनको विश्वास भी होगा, नहीं भी होगा, तो उस दुविधा में ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। बट इनको ये कनेक्शन चाहिए, ये श्योर होने वाले हैं कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, एक अर्जेंट मैसेज, एक अर्जेंट मैसेज जो मेरे व्यूवर्स के लिए जाना बहुत जरूरी है। मैंने देखा नहीं है। हीलिंग, आपके पर्सन की हीलिंग भी होगी। ये जहां कहीं भी ट्रैवलिंग करेंगे, ये ट्रैवलिंग इनको बहुत ज्यादा, बहुत हद तक हील करने वाली है। और इस हीलिंग के बाद, मैंने कल हीलिंग वाला प्रोसेस बताया था ना आपको, हीलिंग क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर ये जो ट्रैवलिंग करेंगे वहां इनकी हीलिंग भी होगी, या तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने वाले हैं। ओके, देखते हैं ये डेक क्या कहती है। धुआं धुआं किधर गया वो कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, फिर आपको और क्लियर होगा। किधर गया? अभी जो कार्ड आया था ना, मैं वो कार्ड दिखा रही हूँ आपको। अरे नहीं, उससे नहीं निकाले जाएंगे। उसमें वो जो मैंने कार्ड आपको जूम करके दिखाया था, उसमें आपने देखा था धुआं धुआं हो रखा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है, बादल छटने वाले हैं। जितना भी फॉग था, जितने भी डाउट्स थे, वो सब क्लियर होने वाले हैं। यहाँ वहां जाने कहाँ, ये यूनियन में आ रहे हैं आपके साथ। पहला ही कार्ड यूनियन का, व्हाट अ ब्यूटीफुल यूनियन, हार्मोनियस यूनियन। जाने कहाँ, कुछ ऐसा सॉन्ग है, ये वही सॉन्ग है जो तभी ये बार बार क्लिक हो रहा था। यहाँ वहां जाने कहाँ, सॉन्ग जरूर सुनना। मिले थे हम दोनों पर यही नहीं, मिले थे कहीं हम दोनों कहीं, पता नहीं कुछ ऐसा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, और ये भी हार्मोनियस यूनियन होगा। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। अगेन नंबर 3, नंबर 10, जे या ए किसी लिंक को निश्चित लगता है, या तो ये हो सकता है आपसे मिलने आ रहे हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। जाने तू या जाने ना, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। यहां पर इनके पास दो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी वर्सेस यू। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपको चूज करने वाले हैं, और थर्ड पार्टी का पत्ता कटने वाला है, यूनिवर्स काटने वाली है उनका पत्ता। ये जो टावर कार्ड होता है ना, ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन होता है। डिवाइन जब इंटरवेंशन करते हैं तो चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम प्लान कर रहे होते हैं। हमारे प्लान पर तो सीधा बिजली फिर जाती है, ठीक है, ऐसी भयंकर वाली बिजली। क्योंकि हमारे भाई, हम है मनुष्य, ठीक है, और बहुत, और ठहरे ऊपर से हम इंडियन,
ठीक है। सो इंडियन कोई तो जुगाड़ कर ही लेते हैं, उनका तो कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती ज्यादा देर तक, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा ही लेते हैं। तो अगर हमारे प्रॉब्लम्स, अब अगर हमारे प्लान्स पर कोई पानी भी फिरता है, तब क्या करते हैं, उसको पोछा लगा के उस पानी को हटा देते हैं, कर लेते हैं जुगाड़। लेकिन यूनिवर्स को भी पता ही है कि भाई ये मैं डील किससे करूं, ये है कौन। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके प्लान्स पर पानी नहीं, आपके प्लान्स पर डायरेक्ट बिजली गिरने वाली है, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अगर इन्होंने ये सोचा, अगर आपके पर्सन ने ये सोचा कि अरे दोनों को संभाल के चल सकता हूँ, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं बड़ा टैलेंटेड पर्सन हूँ, मैं दोनों को टैकल कर सकता हूँ, इधर थर्ड पार्टी भी रहेगी, इधर मेरा पार्टनर भी रहेगा। लेकिन क्या आपने यूनिवर्स को क्या समझ रखा है? बस ये बता दो और कुछ नहीं पूछना, क्या समझ रखा है यूनिवर्स को आपने, कि मतलब आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं दोनों को मैनेज करके चलूंगा। अब यहाँ पर आप तो हो ही हो, आप तो सफर कर ही रहे हो, क्योंकि वही बात है, दो नावों पर पैर अगर एक इंसान रख रहा है तो उसकी हालत आप समझ सकते हो, राइट। बट यूनिवर्स आपको किसी को सफर नहीं करवाने देंगे। या तो आपका पत्ता कटेगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ से, या थर्ड पार्टी का पत्ता कटने वाला है आप दोनों की लाइफ से, या मेरे व्यूवर्स ही हट जाएंगे तुम्हारे और थर्ड पार्टी के बीच से। क्योंकि यूनिवर्स का सीधा क्लियर है, यूनिवर्स वो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को भाई क्या सरल भाषा समझ में आती है उनको, तभी सरल लोग पसंद आते हैं यूनिवर्स को। सीधी बात, नो बकवास, आर या पार, टाइम दिया, चूज करो तुम, थर्ड पार्टी चाहिए या ये चाहिए, कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी चाहिए निकलो, ये नहीं मिलेगा, ये इंसान चाहिए, मेरा बच्चा अगर तुझे चाहिए तो या पहले इसके लायक बनो, और लायक नहीं बन सकते तो निकलो। आपको पता है, एक बहुत बड़ी बात कहने वाली हूं, ध्यान से सुनना। हम यूनिवर्स के बहुत फेवरेट बच्चे हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिल साफ है, हमारी आत्मा साफ है, हम ना किसी का बुरा करते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं। और जब ऐसे लोग होते हैं ना, उनके बारे में यूनिवर्स सोचता है, हम उनके फेवरेट बच्चे हैं। और याद रखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल वो आपको जरूर याद रहेगा। माँ बाप के जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, समझना, एक बड़ा नालायक है, बहुत ही नेगेटिव है, वो तो लिटरली डीमन है, उसका दिमाग में डीमंस भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट उसके रहते हैं। ना वो यूनिवर्स को याद करता है, ना वो अपने माँ बाप को याद करता है, बाहर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज है, वो निकल गया, वो अपने रास्ते निकल गया, उसने कुछ और ही रास्ता पकड़ लिया। अब एक बच्चा है, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो माँ बाप के कहने पर, माँ बाप उसको यूनिवर्स की तरफ मोड़ रहे हैं, या फिर अच्छा रास्ता उसको दिखा रहे हैं, सक्सेस की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या उन माँ बाप को उस वाले की नहीं, जो बाहर अपना देख रहा है उसकी नहीं, जो उनके कहने पर चल रहा है, अपने पेरेंट्स के कहने पर उसने सरेंडर कर रखा है कि मेरे पेरेंट्स ठीक है जो ले रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए, मुझे दिख भी रहा है। अरे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, माँ बाप पे मत चले जाना, ठीक है, अपने एक एग्जाम्पल से समझो हम यूनिवर्स के बच्चे कैसे हैं, ये समझो वो कैसे डिसीजन लेते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम जब उस बच्चे को के लिए पार्टनर ढूंढने की बारी आती है, तो आप बस मेरे को ये बता दो, वो हमसे नहीं पूछेंगे कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, वो पहले खुद परखेंगे कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से जानता हूं कैसा है ये, पहले ये बताओ तुम लायक हो क्या। हजार रिश्ते ढूंढते हैं माँ बाप अपने बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जिसकी केयर हमेशा वो करते हैं, तो वो यही देखेंगे कि मेरे जितनी केयर इस बच्चे की होगी या नहीं होगी। समझ रहे हो आप, जीवन साथी जब ढूंढते हैं एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए। मैं कलयुग के माँ बाप की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है उन माँ बाप का जो लिटरली अपने बच्चे से बहुत ही वात्सल्य रखते हैं, ठीक है, जेन्युइनली चाहते हैं कि भले हमारा साथ हो या ना हो, बट हम इसको ऐसा बना के जाए जहां पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जहां पर ये सही डिसीजन ले सके, उसको अच्छी शिक्षा दे, संस्कार दे, सब मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर वैसे ही सेम यूनिवर्स आपके पर्सन को परखेंगी कि क्या तुम डिजर्व करते हो हमारे इस बच्चे को, मेरे व्यूवर्स आपकी बात कर रही हूँ। और अगर नहीं करते तो पहले तो उनको टाइम दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मुझे लग रहा है चल रहा है इनका, और फिर भी नहीं आए बाज तो भाई
फिर ये बिजली डायरेक्ट उन्हीं पे गिरेगी। बिजली गिराने यूनिवर्स है आई, ठीक है, उड़ जाएंगी इनकी हवा हवाई। ओके ओके यस भाई, ये कनेक्शन बैलेंस में आने वाला है, हीलिंग मिलने वाली है। और सिर्फ हीलिंग के साथ साथ मैं बोल रही हूँ इस कनेक्शन में स्पार्क आने वाला है, एक्साइटमेंट आने वाला है, पैशनेट एनर्जी आने वाली है। एक पैशनेट एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में शुरुआत होने वाली है। सो सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, और फिर गाइडेंस सॉन्ग भी देखेंगे। डोंट वरी। खुश और ले लिए मैंने मैसेज ही मैसेज। सॉन्ग आ गए हैं 2 आपके। ओके ये हम बाद में देखेंगे, चाहे तो नहीं पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं करेंगे, दोनों ही देख लेंगे सॉन्ग। ओके आई नीड सम मोर टाइम। ट्रैवलिंग पे जाना है ना इनको, ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, इसलिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? वेरी सून। वेरी सून क्या होगा भाई? आई रिग्रेट वॉट आई सेड टू यू। वेरी सून इनको रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने आपसे क्या कह दिया था गुस्से गुस्से में। डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो आप दोनों की दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप तो जैसे हैं ही। फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस। ये जो फ्रेंड हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड, ये अभी भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, यस और नो, या फिर ये खत्म हो गया? करंट टाइम में भी इनके जो फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं, क्या अभी भी वो नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? नो ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मुझे सब पता है। अपने अक्षय कुमार जी को मत सिखाओ। हाँ बस ठीक है, मुझे सब पता है। 333 बताता है माइंड सोल बॉडी अलाइनमेंट को। सो अलाइन हो रही है इनकी जो बॉडी है, इनकी जो सोल है, इनका जो माइंड है वो अलाइन हो रहा है। आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर अस, व्हाट आई सेड। पहले तो ये खुद के लिए प्लान बनाएंगे, बनाने दो, आपको पता है ना बिजली गिरने वाली है। ओके आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे। क्या रिग्रेट है भाई? इनको हमेशा एक रिग्रेट हमेशा सताता है, हर रोज। क्या रिग्रेट है वो? कि इन्होंने आपसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई डोंट वांट टू नो। ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते। क्या क्या नहीं जानना चाहते? इनको जना कौन रहा है? थर्ड पार्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बस ये लिटरली थर्ड पार्टी को बोलने वाले हैं, बस 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 मुझे मत सिखा, अपने उनको मत सिखा, अपने रिश्तेदार को मत सिखा। आई एम ट्राइंग टू हील व्हाट आई सेड गाइस। सारे मैसेज एनर्जी को कंफर्म कर रहे हैं, ये हील कर रहे हैं खुद को। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वो याद है ना टावर वाला? स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है इनको, इनको धमकियां दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डायरेक्टली इनको धमकी दी जा रही है। वेट फॉर मी आई शैल बी बैक, ये बोल रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, जरूर आएंगे, घूम फिर के ट्रैवलिंग करके आप ही की तरफ आएंगे। अच्छा पता है क्यों? क्योंकि आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते, खुशी खुशी नहीं जी सकते। लेट्स गो फॉर अ डेट। ये बहुत जल्द आपको पूछने वाले हैं कि क्या भाई मेरे साथ डेट पे चलोगे? आई वेयर फेक मास्क। देखिए ये खुद बोल रहे हैं कि ये फेक मास्क वेयर करके रखते हैं, मतलब जैसा ये दिखाते हैं वैसा इनकी लाइफ में चलता नहीं है।
अरे इनकी लाइफ में इनकी नहीं चलती डिवाइन टाइमिंग। सो डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है, यूनियन का, अवेकनिंग का। आई एम सो लोनली, ये बहुत अकेले हैं गाइस, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कैंट थिंक क्लियरली राइट नाउ। आपकी जो ब्यूटी है वो इनको अंधा बना रही है, ब्लाइंड कर रही है, मतलब ये देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली आपकी तरफ, आप इतने शाइन कर रहे हो। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। इन्होंने आपको, मतलब आप ऐसे हो जिनको सराखों पे रखना चाहिए था, ठीक है, और इन्होंने ठोकरों में रखा, तो इसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आपने बदल दिया हमें, बदलने वाले हैं ये, और किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने जो शिकायत की ना डायरेक्टली, किसमिंग। सो ये कमिटमेंट, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपको कमिट करें। नेक्स्ट वी हैव भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है आप मेरे लिए। इनको एहसास होने वाला है कि यूनिवर्स ने एज अ गिफ्ट आपको इनको दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इंतजार नहीं होता। जैसे इनको ये रियलाइज होगा ना कि आप भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं इनके लिए, ये इंस्टेंट एक्शन लेंगे। एंड लास्ट वी हैव आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, जो ऑलरेडी खुद गिफ्ट है मेरे व्यूवर्स आपकी लाइफ में। आप इनको क्या गिफ्ट देंगे? ये थोड़ा कम फेंका करो, वरना इस जो फेंक रहे हो ना उसी की फेंक के मारेंगे ना मेरे व्यूवर्स। कभी बात नहीं करोगे, कभी इतनी लंबी लंबी फेंकोगे नहीं। सॉन्ग आया है नजर के सामने, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिगर के पास कौन रहता है? मेरे व्यूवर्स, कोई रहता, सुन लेना। सेकेंड सॉन्ग वी हैव ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं, और ये पहाड़ियों में, वादियों में जाने वाले हैं। अभी ये हो सकता है थोड़ा इधर शिमला मनाली की तरफ जाएं, या आसाम, ये है ना जहाँ पर पहाड़ बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड इधर की साइड में जाएं। अब सुनो सॉन्ग क्या है। वादा रहा सनम, ये आपसे वादा करेंगे फिर होंगे जुदा ना हम। आपने मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दी सॉन्ग की, इसलिए मैं गा रही हूँ। चाहे ना चाहे, चाहे लोग चाहे या ना चाहे, कोई चाहे या ना चाहे, आप दोनों चाहते हो ना, बस जमाना। तो भाई जमाना तो नहीं चाहेगा, वो कब चाहता है? वो सिर्फ अपना भला चाहता है। लेकिन मेरे व्यूवर्स ही हैं जो जमाने का भला करने निकले हैं, अपना भला करो, ठीक है। जमाने को पता है, उसको नॉलेज है, दुनियादारी सीख रखी है जमाने ने, तो जमाने का मत सोचो। वो जमाना गया जब जमाने की चलती थी, अब अपनी चलेगी, यूनिवर्स की चलेगी। हमारी चाहतों का सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, जरूर सुनना। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं? देखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। ये मैं गाऊं सॉन्ग, ठीक है, मैं बहुत सॉन्ग गा सकती हूँ, आपको बताऊं तो मुझे खुद का मन करता है सॉन्ग गाने का, क्या करे, लेकिन यूट्यूब को पसंद नहीं है मेरा सॉन्ग गाना, ये सीधा बैन लगा देंगे मेरे चैनल पर। हे राम। अपने कार्य में आप एकाग्रता बनाए रखें। आपको फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है भाई, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने भय पर नियंत्रण कीजिए, साथ में जितने भी फियर्स हैं उनको कंट्रोल में रखिए अपने, ताकि वो आपको कंट्रोल में ना रख सके। अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचे, तो सदुपयोग कीजिए। अपनी एनर्जी का मिसयूज करने से बचिए। स्वयं में कमियां ढूंढना बंद करें। आपकी सारी ऊर्जा तो अपने अंदर कमियां ढूंढने में नहीं, आप वेस्ट कर रहे हो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी एनर्जी। आपकी सारी ऊर्जा जा किधर रही है? खुद में कमियां देखने में। उसके लिए जमाना है ना, ये काम बहुत अच्छे से करता है ये जमाना, तो ये काम आपको नहीं करना है। जल का दान करें, अगर करना ही है तो जल का दान कीजिए। करना ही है तो मेहनत
कीजिए, आपकी मेहनत रंग ला रही है तो मेहनत करते रहिए, फोकस, स्टे फोकस्ड। एंड लास्ट वी हैव दुष्टों से दूरी बनाए रखें। बात जमाने की हो रही है, जितने भी जमाने में दुष्ट लोग हैं उनसे दूरियां बनाए रखो। दुष्ट कौन, मैं बताती हूँ। दुष्ट की दो पहचान, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऑफन हो जाएंगे, बट आई डोंट केयर। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, याद रखना, ठीक है। जो अपने धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं वो क्या क्या ही करेगा, वो नहीं, वो अपने मैं स्पीच देने बैठ जाऊं तो वैसे तो इसलिए मैं इसको यही छोड़ रही हूँ। बस इतना बता दूं, दुष्ट वो है जो, देखो दुष्ट छोड़ो, मैं संत की पहचान बता दूं, ना किसी का बुरा करना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना, बस सोचे तो भगवान के बारे में, ठीक है भाई। हाँ, अपने से मतलब, अपने काम से मतलब, लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, जिसका माइंड परोपकार में लगता है, पर उपकार, लोगों का उपकार करने में, किसी की हेल्प करने में। और ये मत सोचना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं। यूनिवर्स नियत देते हैं, ठीक है। जिस दिन आपने मन बनाया ना कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या कुछ किसी की हेल्प करनी है, और लेकिन मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, यूनिवर्स अपने आप आपको स्टेबल बना देंगे, ठीक है। जब यूनिवर्स को आपसे वो काम करवाना होगा तब, बट उससे पहले आपकी बहुत सी परीक्षाएं होंगी, इतना भी ध्यान रखना। तो वही परीक्षा में पास होते हो तो सब कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में। और दूसरा ये कि जो भगवान से दूर है ना, मैं तो 100 बातों की एक ही बात जानती हूँ, जो अपने भगवान से दूर है, जो ईश्वर से दूर है, वो दुष्टी है। क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में संत वही है जो भगवान के निकट है, और जो भगवान से दूर है, और जो भगवान से आपको दूर कर रहा है, वो सबसे बड़ा दुष्ट है आपकी लाइफ में। हटाओ उसको, वरना वो ना तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ना वो आपकी होने देगा, ठीक है। मतलब उसका तो लिटरली ये है, मैं तो डूबा ही डूबा, लेकिन साथ में मेरी महबूबा भी डूबेगी। साथ में लेके डूबूंगा, ऐसे कैसे भले ही जिंदगी भर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन इस मोमेंट पे ये अपने पार्टनर का पूरा साथ देने वाले हैं, समझ रहे। तो थोड़ा सा एनीवे, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। उससे पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। आप मुझे नोट्स के लिए बोल रहे हो, देखो एज आई साइड, मैंने आपको कल भी कहा था, शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप मुझसे पर्सनली टैरो कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बट ये वीडियोस मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप टैरो सीख सकें, क्योंकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा पर्सनली टैरो कोर्स परचेज करना, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, दैट्स वाई। क्योंकि उसमें हमारी मेहनत भी ज्यादा लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। इसलिए मैंने, ताकि आप सभी के सभी अफोर्ड कर सको, इसलिए मैंने ये टैरो कोर्स वाला, ये मेंबरशिप वाला ऑप्शन रखा है। होप आप समझ रहे हैं। तो आपको जो कोर्स अवेलेबल है आप उसी में कीजिए। आपको कैसे करना है आप कर लेंगे, आई नो आप कर लेंगे, ओके। बात करूं प्राइवेट रीडिंग की, तो उसके लिए वो जो ऊपर वाले नंबर है, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं फिर मैंने बोल भी रखा है, सीधा ब्लॉक मारो। और क्या, इतना भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलता है वो पेशेंस वाला, बट नहीं, पेशेंस कहाँ है। और अगर आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगेन ओनली मैसेज। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको बताइए, कौन सा आपको क्रिस्टल वेयर करना है, किसमें आप इंटरेस्टेड हैं, बट साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सके। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।